ना है। जल्दी जल्दी वीडियो निकाल के ये मत कर देना जो बाद में रिकॉर्डेड भी इसको देखें फिर बाद में कमेंट करो कि ये कागज़ कहाँ बनेगा, वो कागज़ कहाँ बनेगा। और दूसरी चीज़, किसी भी कागज़ को हल्के में नहीं लेना है। ये मत सोच लेना अरे चलो ये ज़रूरी थोड़ी है चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद अगर आपको कह दिया जाए ये एक कागज़ आपके पास नहीं है, आपको बाहर कर दिया जा रहा है, उससे बड़ा दुख, उससे बड़ा दर्द कुछ नहीं है। या ये बोल दिया जाए कि जाओ इस कागज़ को बनवा के लेके आओ, और पता चला जहाँ पे आपका फिजिकल हो रहा है उसके आसपास कोई शहर ही नहीं है, मतलब काफ़ी दूर दराज तक कोई कस्बा ही नहीं है, कोई दुकानें ही नहीं है कंप्यूटर की या प्रिंटर की, तो बहुत एक मतलब बड़ी ना उत्सुक, एक खराब फीलिंग हो जाती है। वो बड़े आप परेशान हो जाते हैं, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए ध्यान से सुनना हर एक बात को। देखो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। एक तो पहला आपका एडमिट कार्ड। भाई वो एडमिट कार्ड जो आपका आएगा, फिजिकल के लिए आएगा, क्या रिटर्न वाला एडमिट कार्ड लेकर जाना है? लेकर तो नहीं जाना, लेकिन उसको संभाल कर रखना। मांगा कहीं नहीं गया है, बट उसको संभाल कर रखना, साथ में फिर भी ले जाना। ये कौन से एडमिट कार्ड की बात की गई है? ये एडमिट कार्ड चाहिए आपका जो आपका आएगा, गुड क्वालिटी के पेपर पे प्रिंट निकलवा के आपको ले जाना है। फोटोग्राफ आपको 20 फोटो ले जाने हैं। याद रखना है फोटो की बैकग्राउंड सफ़ेद होनी चाहिए, 3 महीने ज़्यादा से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ये 20 फोटो वो नहीं है कि जो आपको जो आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे वो फोटो मत निकलवाना, कहीं कंप्यूटर से निकलवाते फिर नहीं। अभी एक ताज़ा फोटो खिंचवाओ अपना, जिनका जैसे रिजल्ट आ जाए और जिनके फर्स्ट बैच में फिजिकल हों, वो क्या करना, अपना दाढ़ी वाड़ी बनवा के अच्छी हेयर कटिंग करा के फोटो खिंचवाना। सफ़ेद पीछे की बैकग्राउंड सफ़ेद होनी चाहिए और 20 फोटो आपको खिंचवाने हैं, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपको क्या लेके जाना है? 10वीं के कागज़, 12वीं के कागज़, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, उसके कागज़। भैया मैं तो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा रिजल्ट आ गया है बट स्कूल से मार्कशीट नहीं मिली, कॉलेज से मार्कशीट नहीं मिली। इंटरनेट की मार्कशीट आपके पास होंगी, इंटरनेट की मार्कशीट को आपको लेकर जाना है। उसके अलावा आपसे पूछा गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल का मतलब आपका मूल निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट। देखो इसमें एक जाति प्रमाण पत्र और एक धर्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र सभी तहसीलों में बनता है, लेकिन ध्यान से सुन लो, धर्म प्रमाण पत्र तहसीलों में नहीं बनता है। ज़्यादातर में किसी एक आध तहसील में कहीं बनता हो तो अलग बात है, 90% तहसीलों में धर्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। तो इसका समाधान क्या है? आप अपने जाति प्रमाण पत्र को देखना, उसी पर आपका धर्म लिखा होता है। जैसे ये व्यक्ति इस जाति से संबंध रखता है तथा इसका इनका धर्म ये है, तो जाति और धर्म का प्रमाण पत्र एक ही हो जाएगा। उसके लिए आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सर्टिफिकेट लेकर जाना है आपको। ये है भाई आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। देखो जिनके पहले बैच के फिजिकल आ जाएं, वो अपने थाने में जाना और वहां बताना अपना एडमिट कार्ड दिखाते हुए कि मुझे फिजिकल के लिए जाना है और वहां पर मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। वो खुद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा देंगे या ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया बता देंगे। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? जहाँ से अपने लास्ट क्लास पास की है। अगर आपने 12वीं से पास की है तो वहाँ से बनेगा, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके कॉलेज से बनेगा। ये सर्टिफिकेट होगा, स्कूल या कॉलेज कहीं से भी इसे बनवा लेना, लेकिन बनेगा आपके से ही। जहाँ से आपने नहीं पढ़ा वहाँ से आपका नहीं बनेगा। अगला आता है करेक्टर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आपका बनेगा गांव का। अगर आप गांव में रहते हैं तो प्रधान जी का बनेगा, अगर आप कस्बे में रहते हैं तो एमसीडी का बनेगा। तो 3 तो आपके चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। ध्यान से सुन लेना, एक तो पुलिस से बनेगा, एक स्कूल से बनेगा, एक आपके गांव के प्रधान जी का या एमसीडी का बनेगा अगर आप कस्बे में रहते हैं तो। 3 प्रमाण पत्र आपके ये बनेंगे। अनमैरिड सर्टिफिकेट बनेगा आपका कि आप शादीशुदा नहीं हैं। ये कौन बताएगा? गांव के जो प्रधान जी होंगे वो अपने लेटर पैड पर आपका फोटो लगा के लिखेंगे कि ये फला फला व्यक्ति शादीशुदा नहीं है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपके पिताजी आर्मी में हैं, सर्विसेज दे रहे हैं या दे चुके हैं तो उनके साथ आपका एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ABC कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो आपको उसकी छूट मिलेगी एनसीसी सर्टिफिकेट की। या आपने अगर गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया है तो उसके भी अलग से आपको छूट मिलेगी गणतंत्र दिवस की परेड की।
आगे सर्टिफिकेट देखें, अगर आपने किसी खेल में हिस्सा लिया है तो चूक मत जाना, इन सब का फ़ायदा मिलता है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपना लेकर जाना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कागज़ है जो कि है एक एफिडेविट। एफिडेविट आपको लेकर जाना है। अब एफिडेविट क्या होगा, एक सेकंड रुको, एनेक्सर ई, ये है आपका एफिडेविट। ये कहाँ से मिलेगा, मैं एक काम करूँगा कि एक लिंक पिन कराऊंगा आपको इस वीडियो के नीचे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है भाई, एफिडेविट, क्योंकि जनरली किसी भी भर्ती में इसे नहीं मांगते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पर ये एफिडेविट मांगा जा रहा है। ये मिलेगा कहाँ से आपको, तो मैं एक लिंक इस वीडियो के सेक्शन में पिन करूँगा, कमेंट सेक्शन में, उस पर क्लिक करते ही आपको ये PDF की फॉर्म में दिख जाएगा। इसका प्रिंट निकलवा लेना। इसको कहाँ जाके भरवाना है, अपनी तहसील में चले जाना, उनको ये दिखा देना, वो सारी बात समझ जाएंगे कि इस एफिडेविट में क्या भरना है। अब देखो, वो इसको देख के अपना एक एफिडेविट बना देंगे मतलब ये तो केवल एक परफॉर्मा है, ये नहीं भरा जाएगा। ऐसे मत कर देना कि इसी को लेके भर के और पहुंच जाओ, नहीं, इसी को देख देख कर तहसील वाला जो नोटरी होते हैं वो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाएंगे। उनको ये बात बता देना, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन लो, कहीं गड़बड़ कर दो। वो पूछेंगे आपसे कि कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाऊं, आप लेकर जाना, कहना जी ऐसा फॉर्मेट छाप दो। उनसे कहना 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे छपवा लेना। ये पूरी डिटेल आपकी वो छाप देंगे। भाई एक बार इसके लिए थम्स अप करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये एफिडेविट डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कॉपी करके या इसी को दिखा देना, या इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करोगे PDF खुलेगी, यही खुलेगा। इसको आपको जाके तहसील में ले जाके दिखा देना है कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये मटेरियल बिल्कुल ऐसा छाप दो। वो इसी तरह का मटेरियल 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे छाप देंगे, ठीक है। अब इसमें तमाम आपकी डिटेल है, बेसिक डिटेल है, कास्ट बताएंगे, सब कास्ट बताएंगे, रिलीजन बताएंगे, ये खुद ही भरोगे, आप अपना नाम खुद से भरोगे। उसके अलावा अगर आपने रहने की जगह बदली है कि पहले कहाँ से कहाँ तक रहे, फिर कहाँ से कहाँ तक रहे, तो मान लो अगर आप जैसे 2011 से लेकर 2015 तक, जैसे बहुत सारे लोगों के पिताजी किसी नौकरी में होते हैं तो जगह बदलनी पड़ती हैं। मान लो आप लखनऊ रहे तो सारी डिटेल यहाँ पर भरनी होंगी। फिर 2015 से लेकर 17 तक आप मान लो जम्मू रहे तो सारी डिटेल आप सभी को यहाँ पर भरनी होंगी। तमाम तरह की जानकारी, एक पेज ये है और एक पेज ये है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर सिग्नेचर कराने हैं नोटरी के, वो जो टाइप करने वाले रहेंगे, और सिग्नेचर कराने हैं अपने, मतलब नोटरी वो टाइप करने वाले सिग्नेचर नहीं करेंगे, वो किसी वकील वगैरह से सिग्नेचर कराते हैं, ठीक है भाई। चल आगे देखो, आगे आपसे क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गया आपका एफिडेविट। पैन कार्ड लेकर जाना है और आधार कार्ड लेकर जाना है। पैन कार्ड किस किस का नहीं बना हुआ है भाई, बनवा लो। जिनका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है ये मत सोचो पैन कार्ड के बगैर बात बन जाएगी। पैन कार्ड कोई ख़राब डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, डरो मत, घबराओ मत, पैन कार्ड बनवा लो। मात्र 7 से 10 दिनों में पैन कार्ड बन जाएगा। मुझे पता है आधार कार्ड सबका बना हुआ है, लेकिन पैन कार्ड तुम्हारा नहीं बना हुआ है, इसीलिए जगाने आया हूँ। जल्दी से अपना पैन कार्ड सभी बनवा लीजिएगा, ठीक है। पैन कार्ड मांगा गया है। उसके अलावा मुख्य बात आती है टैटू की। भाई कितने लोगों के हाथों पर टैटू बना हुआ है, एक बार फटाफट से थम्स अप करके बताओ भैया, क्या टैटू चलता है? जी हाँ चलता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ चलता है। जैसे आप मेरे सीधे हाथ को देखो, सीधे हाथ पे टैटू कैसे चलेगा, सीधे या उल्टे दोनों हाथ पे टैटू कौन सा चलेगा? देखो हाथ का ये वाला जो हिस्सा है, आप यहाँ देखो मेरे यहाँ पे टैटू बना हुआ है, तो हाथ के इस वाले हिस्से पर इधर चल जाएगा, इधर टैटू नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे जैसे टैटू बना हुआ है, मेरा बना हुआ है, तो यहाँ चल जाएगा, बट इधर वाले हिस्से पे नहीं चलेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पीछे नहीं चलेगा, सामने चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पीछे चल जाएगा, सामने नहीं चलेगा। क्लियर है? दोनों हाथों पर टैटू इस तरह से चल जाएगा। लेकिन अगर आपके हाथ पर टैटू है